हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर शीतल कुलकर्णी मोदी। आई एम अ पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट एट बीसीआई। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा जो है वो प्रेजेंटेशन यूजुअली आंख से शुरू होता है। आंख में सूजन आना, लाल आंख हो जाना, आंख त्रासी जैसे बोलते हैं स्क्विंट हो जाना वो हो सकता है। बहुत रेयरली बुखार आता है या फिर गले में स्वेलिंग्स आ जाती है। एडवांस लेवल जब होता है तभी स्वेलिंग्स आती है और बुखार आता है। और आमतौर तक बच्चे प्रेजेंट करते हैं आंख में व्हाइटिश कलर का दाग दिखाई देता है, जो पेरेंट्स को दिखाई देता है या फिर रूटीन वैक्सीनेशन या फिर रूटीन चेकअप में पीडियाट्रिशियन को दिखाई देता है। आंख जो है वो टेढ़ी हो जाती है, आंख भारी भारी दिखाई देती है या फिर स्वेलिंग आ जाता है बाहर, जिसे हम प्रोप्टोसिस कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा डिपेंड करता है कौन से स्टेज में हमारे पास आता है। एज फॉर ऑल कैंसर्स, जितने जल्दी अब हमारे पास आते हैं उतना जल्दी डिटेक्शन होता है। जितना जल्दी डिटेक्शन होता है उतने जल्दी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारा मेन एम होता है टू प्रिजर्व विजन। हम जितना ट्राई करते हैं कि आंख में विजन जितनी बचे उतनी अच्छी है, तो इसके लिए हम कीमोथेरेपी देते हैं, थर्मोथेरेपी या फिर लेजर का भी उपयोग होता है। इसमें ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन का भी जरूरत पड़ता है, जो कि इन्यूक्लिएशन, कई बार हमें आंख बाहर निकालनी पड़ती है, उसका भी ऑपरेशन करना पड़ता है। रेटिनोब्लास्टोमा कई बार बायलैटरल भी प्रेजेंट करता है, मतलब दोनों आंखों का प्रेजेंटेशन साथ में। दोनों आंखों का ट्रीटमेंट साथ में ही होता है। कीमोथेरेपी से साइज कम हो जाता है, लेजर थर्मोथेरेपी का यूज होता है और कई बार एक आंखों को निकालना पड़ता है। जितना लेट प्रेजेंटेशन होता है उतना ही आंख के विजन लॉस होने का चांसेस भी उतना ही हाई होता है और आंख निकालने का भी उतना ही हाई परसेंटेज होता है। टोटल जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कितना बड़ा ट्यूमर है। अगर ट्यूमर सिर्फ आंख में है तो 3 से 6 साइकिल्स का जरूरत पड़ता है। अगर ट्यूमर बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा ट्यूमर है जिसमें आंख निकालने की भी जरूरत पड़ी, तो 6 से 12 साइकिल्स का भी जरूरत पड़ता है और कई बार रेडिएशन भी देना पड़ता है। निदान जो है वो बी स्कैन यानी सोनोग्राफी ऑफ आईज से होता है। सीटी और एमआरआई करना पड़ता है ब्रेन का, और यूजुअली ये जो मैनेजमेंट होता है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट मिलकर करता है। एक ही रूल है, अर्ली डिटेक्शन लीड्स टू अर्ली क्योर। थैंक यू।